हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं हूं विभू मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स 2 चैप्टर 1 में प्रैक्टिस सेट 1.2। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप किस स्कूल से ये में पढ़ते हैं और वहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदी मीडियम के आपके बहुत कम ही वीडियोज़ मिलने वाले हैं, तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने ये बुक ज़रूर रखकर जो है पढ़ाई करें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं को निर्देशांक दिए गए हैं और सारणी के आधार पर बताइए। पहला दिया है, ये सारणी बनी हुई है जिसमें रेख DE यानी कि रेख DE और रेख AB, इसके बीच का हमें निर्देशांक बताना है और बताना है कि रेखाखंड सर्वांगसम है या नहीं है। तो हम एक एक करके फिर रेख BC यानी कि BC और रेख AD A और D इसका निकालेंगे। इसके बाद रेख BE तथा रेख BE और रेख AD इसका सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 में कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके सामने मैंने लिखा था, पहला था रेख DE तथा रेख AB, इसका हमें देखना है। तो रेख DE और AB का जब हम देखेंगे तो सॉल्व करने से पहले इसका सॉल्यूशन देखिए, करने से पहले देखिए लेंथ ऑफ DE किसके बराबर होता है, उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेंथ D-E। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ABCDE। अब इसके सामने का जो निर्देशांक है वो भी आप एक सामने देख लीजिए कि D के सामने -3 है, B का 5 है, 2 है, -7 है और 9 है, ताकि ये हमारी साइड में रहे तो हमें आसानी होगी। ये बिंदु है और ये क्या है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट नंबर। तो अब यहाँ पर DE जो है, इसको बिंदु D का निर्देशांक कितना है, तो लिख सकते हैं बिंदु D का निर्देशांक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बिंदु D का निर्देशांक -7 है, तो -7 तथा बिंदु क्या है फिर E है, तो बिंदु E का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बिंदु E का क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख सकते हैं। अब ये देखिए -7 और 9 में सबसे बड़ा कौन होता है, चूंकि ये माइनस का साइन है तो ये, और 7 है तो वैसे भी छोटा है, माइनस का साइन है तो और भी छोटा होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9 इज़ ग्रेटर देन -7, मतलब कि 9 जो है -7 से बड़ा है। इसलिए बिंदु D यहाँ पर लिखिए, इसलिए बिंदु D डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल क्या होगा, 9 -7। इसको घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए DE इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का जब ब्रैकेट में तोड़ेंगे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 7 9 + 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 9 और 7 कितनी होती है, 16 हो गई। मतलब DE का मान कितना है, 16। ये हमारा मान लो पहला समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसी में पूछा किसका है, DE और दूसरा क्या है, बिंदु AB, रेख क्या है AB का पूछा है, तो DE का पहला हो गया। अब हम बिंदु A का निर्देशांक देखते हैं। बिंदु A का निर्देशांक कितना है, बिंदु A का निर्देशांक यहाँ पर देखिए A का -3 है, यहाँ पर देख लीजिए A का -3 है, और A के साथ किसका हमें ज्ञात करना है, B का, और B का कितना है, 5 है। तो बिंदु A का निर्देशांक -3 है और बिंदु B का निर्देशांक आपको बुक पर ऐसे ही सॉल्व करते हुए एग्जाम में राइट भी करना है, तभी आपको प्रॉपर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। एक एक स्टेप पे मार्क्स मिलता है। तो इस 5 जो है -3 से बड़ा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 इज़ ग्रेटर देन -3, इसलिए डिस्टेंस ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 5 माइनस, इसको क्या करना है, हमें फिर से माइनस करना है, तो वापस माइनस करेंगे तो 5 माइनस का क्या हो जाएगा, +3, मतलब कि डिस्टेंस AB इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो गया। अब ये इसका मान कितना हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब देखिए इसका मान 16 आया है और इसका मान 8 आया है, मतलब कि इसलिए लेंथ ऑफ DE इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AB, मतलब कि 16 और 8 बराबर तो है नहीं, तो ये सर्वांगसम नहीं है। कैसे ये हमें प्राप्त हुआ, समीकरण 1 और 2 से ये हमें प्राप्त हुआ है। अतः आंसर में लिखेंगे, अतः रेख DE तथा रेख AB सर्वांगसम
सर्वांग सम नहीं है। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का सेम डिक्टो दूसरा है, तो उसे देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, रेख बी सी तथा रेख ए डी। सॉल्व क्या है, बी का 5 है, सी का 2 है, और इसी तरीके से ए का निर्देशांक -3 है और डी का निर्देशांक -7 है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिंदु बी का निर्देशांक पहले लिख लेते हैं कि बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, उसके बाद सी का निर्देशांक क्या है, उसके बाद ए और डी का निर्देशांक। बिंदु बी का निर्देशांक 5 है, ठीक है, और बिंदु सी का निर्देशांक कितना है, 2 है। इसका मतलब है कि सेम यही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2। 5 हमेशा 2 से बड़ा है। अब 5 2 से बड़ा है तो कैसे इसको करेंगे, अब यहाँ पे इसलिए लिखेंगे डी क्या है, बी डॉट सी इज इक्वल टू 5 - 2। डायरेक्ट करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। बी सी की मतलब लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 3 आ गया। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पे ए डी का मान ज्ञात करना है। अब इसी तरीके बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक -3 है। बुक आप सामने रहना चाहिए आपको। बिंदु ए का निर्देशांक -3 है और इसी तरीके से बिंदु डी का निर्देशांक -7 है। ठीक है, अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो माइनस का अगर साइन है तो -3 जो है इज़ ग्रेटर देन -7 हमें पता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू -3 माइनस ब्रैकेट में -7। हम इसको घटा रहे हैं। तो ये तो देखो ये निर्देशांक है और ये माइनस की साइन मतलब हमें घटाना है। तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, ज़्यादा में से कम घटाओ, ज़्यादा वाला साइन लगाओ, तो 7 - 3 हो जाएगा और 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि इसलिए डी, ये जो गैप है इसका मतलब हर जगह ए डी ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए लेंथ ऑफ ए और डी हमें प्राप्त कितना हुआ, लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू 4 प्राप्त हुआ, यानी कि ये हमारा हो गया। अब इसमें कितना प्राप्त हुआ, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में कितनी वैल्यू है, ये 3। समीकरण 2 में कितना है, 4, यानी कि ये भी बराबर नहीं है। तो लेंथ ऑफ बी सी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्यों, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। इस तरीके से आप लिखेंगे। अब अतः आंसर में लिखेंगे, अतः रेख बी सी तथा रेख ए डी सर्वांग सम नहीं है। रेख ए डी सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर करेंगे। 2 हो गया, इसमें 3 बिंदु दिए हैं। अब तीसरा क्या है, रेख बी ई तथा रेख ए डी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए रेख बी ई और रेख ए डी में क्या है। तो यहाँ पे इसका सॉल्व करते हुए हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। लेंथ ऑफ बी ई, इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस बी और ई। ठीक है, तो बिंदु बी का निर्देशांक कितना है, बिंदु बी का 5 है, आपने देखा है। बिंदु बी का निर्देशांक 5 है तथा बिंदु ई का निर्देशांक कितना है, 9 है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। आप निर्देशांक हमें पता हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बी ई इज इक्वल होगा, क्या है, क्यों है, क्या करेंगे, 9 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 9 - 5, तो डिस्टेंस बी ई हमें कितना प्राप्त होगा, 4 होगा। ठीक है, ये 4 हो गया, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसी तरीके से अब दूसरे आते हैं ए डी का। अब लेंथ ऑफ ए डी, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ए डैश डी, ये कॉमा डी कर देंगे। तो अब ए डी का कितना आंसर आता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए डी का वैल्यू आया, फिर भी हम देख लेते हैं। ए का मान कितना, ए का मान होता है -3। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, आप देख लीजिए बुक में। बिंदु ए का निर्देशांक -3 है और बिंदु डी का निर्देशांक है -7 है। ठीक है, तो -3 इज़ ग्रेटर देन -7, तो इसको जब हम घटाएंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस ए डी -3 माइनस ब्रैकेट में -7। इसके पहले सॉल्व किया है, 3 + 7। ठीक है, अब 3 + 7 करेंगे, फिर भी ज़्यादा में से 7 - 3
और यहाँ पे कितना आएगा 4। अब देखिए डिस्टेंस ए और डी की वैल्यू कितनी आई 4। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बी ई का मान भी 4 आया है और ए डी का मान भी 4 आया है, तो इसलिए ये इसका आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, इक्वल प्राप्त हुआ है। तो रेख इस तरीके से लिख सकते हैं, रेख बी ई सर्वांगसम है किसके, रेख ए डी के, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। ठीक है, इस तरीके से आंसर करेंगे। अतः आंसर में लिखेंगे अतः रेख बीई रेख एडी के सर्वांगसम है, रेख बीई रेख एडी सर्वांगसम है। इस तरीके से इसका आंसर हम कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न है, बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है तथा AB बराबर 8, तो AM कितना होगा। तो स्क्रीन पर है, बुक सामने रखिए। तो चलिए देख, तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखिए दिया है लेंथ ऑफ AB, प्रश्नानुसार AB बराबर कितना है 8। ये प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार फ्रॉम क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद दिया है, हमें पता है कि लेंथ ऑफ AM बराबर हाफ लेंथ ऑफ AB। ये कैसे है देखिए, मैं आपको साइड में बताती हूँ कि एक AB आपके सामने लेंथ है, ये मध्य बिंदु M है। ठीक है, और AB का पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 8 है। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, प्रश्न में AB का 8 है, तो AM का यहाँ से यहाँ तक का मान हमें क्वेश्चन मार्क है ज्ञात करना है। तो इसके लिए AM बराबर क्या हो जाएगा, AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB का आधा। AB का जब हम आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो हाफ लेंथ ऑफ AB, तो हमें AM का मान ज्ञात हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। तो अब ये प्रश्नानुसार तो हमें पता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेंथ ऑफ AM इक्वल टू हाफ, AB का मान कितना है 8 दिया, तो हाफ 8, तो 2 4 जा 8, तो लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो AM की वैल्यू 4 हो जाएगी। सामने एकदम सिंपल सवाल है, सामने आपको कैसे ज्ञात है ये देख कर भी आप समझ जाएंगे कि इसका ये पूरा 8 है तो इसका आधा 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन सिस्टमैटिक आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो फुल मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी है, बहुत ईजी है, इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट स्क्रीन पर आप देखिए। बिंदु P रेखा CD का मध्य बिंदु है। यदि CP बराबर 2.4 तो लेंथ ऑफ CD ज्ञात करो। तो चलिए देख लेते, अब सवाल से ही देखिए, बिंदु क्या दिया, बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है किसका, CD का, C और D का मध्य बिंदु है। यदि CP बराबर कितना है 2.4, यहाँ से यहाँ तक का मान 2.4 है, तो CD का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, सिंपल सा, सामने आप रख लेंगे आसानी से आपको हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। लेंथ CP बराबर कितना है 2.5 है, प्रश्नानुसार लिख लेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसलिए लेंथ CD बराबर क्या होगा 2 लेंथ ऑफ CP, इसका दुगुना करेंगे ना, तो ये इतना का मान 2.5 है, तो CD का मान CP का 2 गुना कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे 2CP। तो यहाँ पे लेंथ CD का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, लेंथ CD बराबर 2 और CP का मान कितना है मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 2.5, तो अब हमें क्या करना है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, LCD बराबर क्या होगा 2 × 10, 2 दूनी 4 1 5, एक बिंदु पे क्या है डेसिमल है, तो 5। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ CD कितना आया, लेंथ ऑफ CD बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, सिंपल है, कुछ करना इसमें नहीं है। तो ये तीसरा हो गया। आते हैं इसी तरीके से चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या दिया है, बुक सामने रखिए आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ कि बुक सामने रखिए। यहाँ पे AB 5 सेंटीमीटर, BP 2 सेंटीमीटर, पहले लिख लेती हूँ। AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, BP जो प्रश्न में दिया है 2 सेंटीमीटर और AP बराबर 3.4 सेंटीमीटर। तो रेखाखंडों की तुलना कीजिए। तो ये तो प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसलिए अब हमें इसकी क्या करनी है, रेखा करनी है। 5 सेंटीमीटर जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 3.4 सेंटीमीटर से सबसे बड़ा, और उसके बाद 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा क्या है AB इज ग्रेटर देन किससे, सॉरी यहाँ पे AP है ना, ये तीसरा वाला प्रश्न में, हाँ AP बराबर 3.4, हाँ AB सबसे बड़ा है, उसके बाद क्या आ जाएगा AP होगा, उसके बाद क्या होगा BP होगा।
तो इस तरीके से इसको इससे लिख सकते हैं, या फिर सबसे छोटा है उसको BP, AP और AB। ये जो ओपन माउथ है वो जो बड़ा रहता है उसी साइड रहता है, तो चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए। तो ये इसका क्रम संबंध हो गया, ये इसका संबंध हो गया, यही इसका आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद लिख दो, या फिर जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद कर दो, तो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। देखिए ये भी बहुत इजी है। सामने दिया है कि आकृति दी गई है, इस प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे 5-7 प्रश्न हैं, इसके उत्तर देनी है। तो बुक में ही मैं सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये आकृति आपके सामने होना जरूरी है। तो पहला दिया है किरण RP, मतलब ये R और P ये किरण है। ये जो लाइन एरो लाइन होती है उसको किरण बोलते हैं। ये RP जो है, देखिए लिंक में एक मैंने सारी परिभाषाएं दी हुई है, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वो परिभाषाएं आप जरूर याद कर लीजिएगा कि रेखा, किरण, रेखाखंड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसको याद कर लीजिए। तो यह किरण RP जो है, ये RP है। इसका विपरीत किरण, मतलब इसके अपोजिट जो किरण है, अगर ये किरण इधर जा रही है तो इसके अपोजिट इधर वाली सारी किरणें होंगी, तो उसके नाम लिखने हैं। तो इसके विपरीत कौन सी आ रही है? RS आ रही है, RT आ रही है, 2 किरण आ रही है। तो किरण आप लिखेंगे किरण RS, और एक RS हो गया, एक RT। ये दोनों क्या है? RP की विपरीत किरण है, RP की विपरीत किरण है, इसके दोनों के नाम हो गए। ठीक इसी तरह से किरण PQ तथा RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय बताओ। तो प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या है? किरण PQ और किरण RP, प्रतिच्छेदन समुच्चय है किरण PQ। तो यहाँ पर देखिए PQ तथा RP का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदन PQ हो जाएगा। PQ ये एक तरह से अलग होकर आगे बढ़ रहा है। ठीक है। रेख PQ तथा रेख QR का संघ समुच्चय, मतलब PQ और QR, यहाँ से उल्टा देखिए, QR का संघ समुच्चय क्या होगा? RQ होगा। इन दोनों को मिलाने वाला क्या हो जाएगा? RQ है। ठीक है। रेख QR या कौन कौन सी किरणों का उप समुच्चय है? तो रेख QR जो है, यहाँ पे देखिए Q और ये R, कौन कौन सी किरणों का होगा? तो RQ का होगा, RQ बन रहा है। उसके बाद SQ का संघ समुच्चय है। उसके बाद TQ का भी है, TQ का भी संघ समुच्चय है, उप समुच्चय है ना। उसके बाद भी बहुत सारे इसमें आगे रहते हैं, तो प्रारंभ बिंदु जितने भी होगा वो सारे बनते रहेंगे। उसके बाद आरंभ बिंदु वाली विपरीत किरणों की जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे विपरीत किरणों की जोड़ी R से आरंभ होने वाली, यहाँ से आरंभ होने वाली विपरीत किरणों की जोड़ी है। जैसे RP हो गया तो RQ है, तो RS हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो यहाँ पे RP है, तो यहाँ पे RQ 2 है, तो इसका विपरीत जोड़ी क्या हो जाएगा? किरण RS RT। यहाँ पे ये देखिए ये होगा, क्योंकि R जो है कॉमन है, RP RQ RS RT ये विपरीत जोड़ियां हैं। ठीक है। R आरंभ बिंदु की किन्हीं 2 किरणों के नाम लिखो। तो इसमें से R आरंभ बिंदु वाली किरणों के नाम है RS, एकदम बगल वाला लिख लीजिए, RS या SR, सॉरी S से आरंभ होना है ना, तो S से आरंभ बिंदु वाली SR हो गया, ST लिख लीजिए, ST लिख लीजिए, या SP भी हो जाएगा, SQ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 का नाम लिखना है, तो केवल 2 का लिख दीजिए। किरण SP तथा किरण ST का प्रतिच्छेदन समुच्चय बताओ। तो देखो ST और SP का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? समुच्चय S है, इन दोनों का प्रतिच्छेदन, तो इधर इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर केवल S हो जाएगा, बिंदु S हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाद छठा वाला प्रॉब्लम है, छठे वाले को देख लेते हैं। तो देखिए छठे क्वेश्चन में यहाँ पे भी आकृति दी गई है और इसमें कुछ 3 प्रश्न पूछे गए, इन तीनों प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो बिंदु B के समदूरस्थ बिंदु कौन से हैं? तो ये बिंदु B है और इससे समान दूरी पर कौन कौन से हैं? तो बिंदु B के समदूरस्थ क्या है? A है, क्योंकि इससे 1 2 2 इकाई की दूरी पर है। इसी तरीके से बिंदु C है, यहाँ पे आप बिंदु C करके लिखेंगे, देखिए 1 और 2 इकाई की दूरी पे है। इसी तरीके से बिंदु P है, बिंदु P भी है इसके समदूरस्थ है, ये कितनी इकाई की दूरी पे है? 1 2 3 4 इकाई की दूरी पे है। उसी तरीके से बिंदु D है, ये भी कितनी है? 4 इकाई की। ये दोनों 2 इकाई की दूरी पर है और ये दोनों 4 इकाई की दूरी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद
क्या है, बिंदु Q से समदूरस्थ बिंदुओं की जोड़ी। तो ये बिंदु Q है, इससे समदूरस्थ क्या है, बिंदु U है, बिंदु U लिखेंगे। और बिंदु इसके, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस 1 इकाई है, इसी तरीके से इसके राइट साइड में बिंदु L है, ये भी कितनी इकाई की दूरी पर है, बिंदु L एक ही इकाई की दूरी पर है। तो बिंदु Q से समदूरस्थ U और L है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा दिया है D, डिस्टेंस ऑफ UB, PC और VD और E का मान ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला है DU का मान ज्ञात कर ले हैं। तो देखिए बुक में DU का निर्देशांक क्या दिया है, DU का निर्देशांक दिया है, U का निर्देशांक कितना है, -5। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या, V का निर्देशांक क्या है, 1 2 3 4 5, इसका निर्देशांक +5 है, ठीक है। तो यहाँ पे +5 हो गया। तो देख लीजिए, तो बिंदु U का निर्देशांक लिखेंगे, बिंदु U का निर्देशांक -5 और बिंदु V का निर्देशांक +5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 जो है +5 -5 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए डिस्टेंस ऑफ U V इज इक्वल टू -5। 5 में से 5 घटा देंगे तो 5 + 5 कितना आ जाएगा, टोटल 10। तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ U V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए 10 होगी। यहाँ से काउंट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कितना है, 10 होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्या दिया है, PC का डिस्टेंस। तो अब PC का सॉल्व कर ले, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा दूसरा वाला डिस्टेंस P और C के लिए। अब देखिए P का निर्देशांक कितना है, -2 है, और C का निर्देशांक कितना है, +4 है। तो 4 इज ग्रेटर देन -2, 4 जो है -2 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस PC इज इक्वल टू 4 -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 2। तो यहाँ पे PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा क्या दिया है, V और B के लिए, डिस्टेंस ऑफ V और V के लिए। तो ठीक है, बुक में देखिए V का निर्देशांक क्या है, V का निर्देशांक अभी इसके पहले इस सवाल में लगाया था, V का +5 आया था। तो V का निर्देशांक क्या है, 5। और P, दो बार नहीं, P का निर्देशांक कितना हो जाएगा, अरे सॉरी B का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2। बुक में दिया है 5 और 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे 5 जो है इज ग्रेटर देन 2। तो क्या करेंगे, VB, डिस्टेंस ऑफ VB इज इक्वल टू 5 - 2 इक्वल, 5 - 2 इक्वल क्या आ जाएगा, 3। तो डिस्टेंस ऑफ V का आंसर कितना आ जाएगा, 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट देख लेते हैं, चौथा किसके लिए दिया है, U और L के लिए, ठीक है। U L का डिस्टेंस क्या है, U का निर्देशांक बुक में कितना दिया है, -5, पहले वाले सवाल में देखिए। उसके बाद L का निर्देशांक कितना दिया है, L का -3, ठीक है। -5 - 3, तो कौन सा बड़ा होगा, -3 इज ग्रेटर देन -5। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ U L इज इक्वल टू क्या करेंगे, -3 ब्रैकेट में -5। तो क्या हो जाएगा, -3 + 5। तो 5 - 3 इक्वल 2। तो हमारा आंसर क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ U L इक्वल टू 2, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व होता है। तो चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.3। थैंक यू वेरी मच।